हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण काव्य के दोहे। ठीक है। जिसके कवि हैं सूरदास। जिसके कवि कौन है? सूरदास जी हैं। ठीक है। देखते हैं हम लोगों का दोहा क्या कह रहा है चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है। बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघ है। ठीक है। अंधे को सब कुछ दर्शाई। अब देखिए क्या दिया है बहिरव सुनय गुंग पुनि बोलय रंक चलय सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तिहि पाई। ठीक है। यही दिया है हम लोगों का। और लिखना है क्या है? प्रस्तुत पद्यांश की संदर्भ और प्रसंग लिखना है। ठीक है। और रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। ठीक है। रेखांकित अंश में व्याख्या में कहाँ से कहाँ तक करना है? तो चरण कमल से लेकर और बंदोती पाई तक। ठीक है। बंदोती पाई तक। एक देखिए इसमें क्या कहेंगे, हम लोग आगे संदर्भ देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग व्याख्या कैसे करेंगे हम लोग देख लेंगे। ठीक है। संदर्भ में कैसे लिखेंगे देखते हैं। यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है। क्या है? लिया गया है। कह सकते हैं किससे? सूरदास नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से लिया गया है। और इसके जो है सूरदास द्वारा रचित, यानी कि कवि कौन है? सूरदास जी हैं। प्रसंग में देख लेते हैं। इस पद में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। ठीक है। वंदना की है। इतना कंफर्म हो गया। अब देखते हैं यहाँ से हम लोग व्याख्या देखेंगे कि यहाँ से व्याख्या हम लोग कैसे लिखेंगे और कैसे हम लोग बोर्ड एग्जाम में लिख कर आएंगे, क्योंकि ये तो जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आता भी है हर बार बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए चरण कमल बंदौ हरिराई। देखिए जो सूरदास जी हैं कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि कृष्ण के चरणों की अगर जिस पर महिमा हो गई जाकी कृपा पंगु गिरी लंघ है। मतलब जो लंगड़े हैं वो पर्वतों को मतलब कि पर्वतों को लांग जाएंगे। और अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगेगा। बहिरव सुनय, मतलब बहिरे जो हैं वो सुनने लगेंगे। गूंग पुनि बोले, और गूंग व्यक्ति पुनः बोलने लगेंगे। रंक चले सिर छत्र धराई, और निर्धन व्यक्ति अपने सिर पर छत्र यानी धारण कर कर राज करने लगेगा। ठीक है। सूरदास स्वामी करुणामय, मतलब सूरदास जी स्वामी के मतलब कि बार बार बंदोती ही पाई, मतलब बार बार वंदना करते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही हम लोगों का व्याख्या करना है, तो देख लेते हैं हम लोग व्याख्या में कैसे करेंगे। ठीक है। तो देखते हैं व्याख्या में कैसे करेंगे। भक्त शिरोमणि सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। ठीक है। इन चरणों का क्या है? प्रभाव जो है बहुत व्यापक है। इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ लेता है। ठीक है। और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। यानी लिखा है ना कि अंधे को सब कुछ दर्शाई, यानी कि अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। ठीक है। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। जो बहरा व्यक्ति होता है वो क्या करने लगता है? सुनने लगता है। और गूंगा पुनः बोलने लगता है, और गूंग व्यक्ति जो होता है वह पुनः बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। ठीक है। राज छत्र धारण कर लेता है। और देखते हैं सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है। बार बार क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ। यहाँ से देखिए जो कह रहा है यहाँ से कि रंक चले सिर छत्र धराई, यहाँ का यहाँ व्याख्या है। ठीक है। कि
किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ लिखा है ना कि सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तिहि पाई। ठीक है, सूरदास जी इनके देखिए सूरदास जी कहते हैं ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है, वंदना करता हूँ। इतना आप लोग को कन्फर्म हो गया। आप लोग ऐसे ही लिख कर आएंगे। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंगु गिरिलंघ है अंधे को सब कुछ दर्शाई बहिरो सुनय गुंग पुनि बोलय रंक चलय सिर छत्र धराई। ठीक है, सिर छत्र धराई स्वामी करुणामय स्वा सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तिहि पाई। इसका हम लोग आज व्याख्या देख लिए। ठीक है, और संदर्भ भी देख लिए और प्रसंग इसमें क्या कह रहा है। प्रसंग मतलब लिखना ये होता है कि मतलब कि जितना दिया है दोहा उसका एकदम संक्षिप्त रूप में आप लिख सकते हैं कि क्या दर्शाना चाहते हैं। तो इसमें प्रसंग में हम लोग क्या लिखे हैं, इस पद में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। ठीक है, वंदना की है। ऐसे ही आप लोग कर लेंगे। बोर्ड एग्जाम में अगर आएगा तो आप लोगों का 6 नंबर का पूछता है। ठीक है, कितने नंबर का पूछता है, 6 नंबर का पूछता है। 6 नंबर में 2 नंबर संदर्भ लिखने का मिलेगा, 2 नंबर व्याख्या का मिलेगा और 2 नंबर किसका मिलेगा, 2 नंबर एक प्रश्न पूछेगा। अलंकार पूछ दे कि अलंकार क्या है, या कुछ भी पूछेगा जो कि इसी मतलब कि इसी पद में से रहेगा और आप लोगों को आंसर देना है। अगर आप लोग 3 प्रश्न का सही आंसर देते हैं तो आप लोगों का 3 गुणते 2 यानी कि 6 नंबर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और अच्छा से आप लोग स्कोर कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।